नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतसमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से भगवान राम के विषय में अपने संशय व्यक्त किए कि प्रभु महाराज, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और जो ब्रह्म राम हैं वो दोनों एक हैं या इनमें कोई अंतर है। ऐसा उन्होंने प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से कहा और फिर कहते हैं कि जैसे ही मिटे अरे मोर भ्रम भारी, अब कहू सो कथा नाथ विस्तारी। तो जाग बलके बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, अचतुराई तुम्हारो मैं जानी। अरे चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, अकीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरद्वाज जी कहते हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हे नाथ, जैसे मेरा मोह, जैसे मेरा संशय, जो मेरा भारी संशय है, जैसे मिटे, जिससे इसका दूर हो, कथा सो कहो नाथ विस्तारी। तो प्रभु इस कथा को आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं, मुझे बताएं, जिससे मेरा संशय दूर हो। तो याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले कि रघुपति भगत, आप भगवान राम के चरणों में तुम्हारा मनकम वचन से तुम प्रेमी हो, उनके भक्त हो। और फिर कहते हैं कि राम भगत तुम मनक्रम बानी, माने मनसा वाचा कर्मणा से तुम राम के भक्त हो। और तुम्हारी चतुराई में समझ गया क्या कि इन्हें प्रश्न मनो अति गूढ़ा, माने आप जो है राम की कथा को जो गूढ़ है उसको आप विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। जो भगवान की गुण हैं, जो गुप्त है, गूढ़ है, छिपे हुए हैं, उसको आप विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हो। और प्रश्न ऐसा पूछे हो, ऐसा लगता है कि बड़े भारी मूर्ख हो, मूढ़ हो। लेकिन वास्तव में याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं कि भरद्वाज जी, न तुमको संशय है, न भ्रम है, न तुम मूढ़ हो। तुम भगवान की कथा सुनने के लिए, देखिए, जब भगवान की कथा कहीं भी सुनना हो तो बड़ा सूक्ष्म बन करके, अज्ञानी बन करके पूछना चाहिए। वहाँ पे अगर आप बुद्धिमान बन के, ज्ञानी बन के प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा और आपको कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कह करके भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्या, तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऐ तात, ऐ भरद्वाज जी, आप सादर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक मन लगा करके सुनिए। मैं राम की सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ जो अत्यंत सुंदर है। और फिर कहते हैं कि राम कथा अरे शशि किरण समाना, असंत चकोर करें जहि पाना। अरे ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी,
तो महादेव तब कहो बखानी, राम कथा शशि किरण समाना। भरद्वाज जी, भगवान राम की कथा, भगवान राम के चरित्र चंद्रमा की किरणों की भांति है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों को चकोर पान करता है, इसी प्रकार से संत रूपी चकोर जो है भगवान राम की कथा का पान करते रहते हैं निरंतर और आनंदित होते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। जैसे प्रश्न आपने किया, ऐसे ही संशय कीन भवानी। अय भरद्वाज जी, जिस प्रकार से तुमने संशय व्यक्त किया है इसी प्रकार से भवानी अर्थात पार्वती जी ने भगवान शंकर के सामने अपना संशय रखा और भगवान महादेव तब कथा बखानी। राम ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान शंकर जी ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कहा। जो भगवान शंकर जी और पार्वती जी में संवाद हुआ, उसी कथा को मैं तुम्हारे प्रति कहने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? कहाऊँ सुमत अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, अभयो समय जय हेतु जही सुन मिटी है विषाद, श्यावर रामचंद्र जी की जय। शंकर जी और पार्वती जी में जो संवाद हुआ, उसी कथा को मैं अपने मन के अपने अनुसार कहने जा रहा हूँ। किस समय किस हेतु से ये कथा कही गई, इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको सुन करके तुम्हारे मन का विषाद, तुम्हारा संशय भ्रम सब दूर हो जाएगा। अब कहते हैं क्या कि एक बार अरे त्रेता युग माही, असंभु गयो कुंभज ऋषि पाही, तो संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो राम कथा अरे मुनिवर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी अरे हरि भगत सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी पाई। तो कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। तो मुनि सन विदा अरे मांग त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजराज उदासी, अदंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरि, के ही विधि दर्शन हो। अगुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सब लोग। श्यावर रामचंद्र जी की जय। तो एक बार त्रेता युग माही, असंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। एक बार देखिए, गोस्वामी जी जब एक बार कह देते हैं तो कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना है। एक बार नहीं, भगवान शंकर भगवान की राम की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास हमेशा जाया करते थे बीच बीच में, लेकिन इस बार एक बार लिखा। इसका मतलब कि कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है या घट गई है। अभी पीछे कहा कि समय भयो समय जय हेतु, माने कौन से समय पे हुआ, किस हेतु से हुआ। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही। देखिए, अनेकों कल्प होते हैं, एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक कल्प के एक त्रेता युग में ये घटना है। भगवान शंकर जी जैसे कुंभज ऋषि के पास, अगस्त जी के पास जाने लगे, माता सती जी पूछती हैं, प्रभु आप कहाँ जाते हैं? बताया उन्होंने कि मैं राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाता हूँ। बोले मैं भी चलूँगी। बोले बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या है, चलिए।
भाई अगर राम कथा कोई सुनने जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। बोले चलो। देखिए वहाँ कहते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभस रिस्पाही संग सती जग जननी भवानी। पार्वती सती जी के साथ बहुत सारे विशेषण लगाए, सती लगाया, सती कहा, जगत जननी कहा, भवानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि कथा सुनने जा रही। जब व्यक्ति कथा सुनने कोई जाता है तो उसका बड़ा सम्मान होता है। तो माता सती जो हैं भगवान शंकर जी के साथ कथा सुनने आई हैं, इसलिए कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल संसार के अखिल जगत के ईश्वर जान करके कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और जगत जननी माता सती का पूजन किया, वंदन किया। उसके बाद बैठालते हैं, आसन दिए, आसन पे बैठ गए। अब राम कथा मुनिवर्ज बखानी। कुंभज ऋषि माने मुनि श्रेष्ठ कुंभज ऋषि जी भगवान राम की कथा कहना प्रारंभ किया और कथा कही। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर जी ने राम कथा को सुना मनसा वाचा कर्मणा से और बड़ा आनंदित हुए, बहुत सुखी हुए। यहाँ पे सती जी का नाम नहीं आया, जबकि जाने में और पूजा कराने में सती जी का भी नाम है शंकर जी के साथ। लेकिन यहाँ पे जब कथा सुनने की बात आती है तो केवल शंकर जी आनंदित होते हैं। अर्थात ऐसा लगता है, संत लोग कहते हैं कि या कि सती जी वहाँ से चली गई कहीं इधर उधर बगीचे में, या मन लगा करके सुनी नहीं, इसलिए कथा की उन्होंने अवहेलना की। कथा की अवहेलना क्यों किया? सती जी के मन में एक विचार आया कि हम हिमालय पर रहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, और ये कुंभज ऋषि पृथ्वी के सबसे निचले भाग समुद्र के तट पर रहते हैं। हम देवों के आदिदेव महादेव की पत्नी हैं और ये छोटे से घड़े में उत्पन्न हुए एक साधारण सा मनुष्य, इनकी कथा क्या सुनना। जब ये लोग गए तो उन्होंने आदरपूर्वक इनका पूजन किया, तो भी सोचने लगी कि जब एक व्यास जो है कथा व्यास जो है कथा श्रोता को की पूजा करता है तो इसकी कथा क्या सुनना। ऐसा तमाम सारे विचार संत महात्मा बताते हैं। तो हो सकता है सती जी के मन में ऐसा आया हो। देखिए सती जी को शंका नहीं हुई और न सती जी को ऐसी कोई बात है, सती जी तो जगत जननी है। लेकिन सती जी के माध्यम से हम संसार के लोगों को ये बताना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे महापुरुष लोग, कि हम चाहे जितने बड़े व्यक्ति हों, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हों, चाहे जितने बड़े पद पे हों, अगर हम कथा सुनने जाएं तो बहुत सरल और सहज बन करके जाना चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब कथा सुनते सुनते ऋषि भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि प्रभु भगवान की भक्ति आप हमको बताएं। तो कही कथा कही समूह अधिकारी पाई। भगवान शंकर जी अधिकारी समझ करके अगस्त जी को, कुंभज ऋषि को हर की भगवान की भक्ति के विषय में काफ़ी कुछ ज्ञान दिया। इस प्रकार से कहा तो सुनत रघुपत गुण गाथा। कहते सुनते मतलब कहीं कुछ शंकर जी कहें, कुछ याज्ञवल्क्य, कुछ अगस्त जी कहें, कहते सुनते भगवान शंकर जी वहाँ कुछ दिन रहे। देखिए जब कोई सत्संग में जाता है तो वहाँ रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं सत्संग में जाएं फिर कहते घड़ी देखने लगे कि समय हमारे पास नहीं है। अगर आप सत्संग सुनने गए हैं तो वहाँ रुकिए, उस गुरु के आश्रम में, संत के आश्रम में रुक करके और बड़े शांतिपूर्वक, बड़े आनंद से कथा सुनिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, कहत सुनत अरे रघुपत गुण गाथा, अब कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। इस प्रकार से भगवान की कथा कहते सुनते, भगवान के गुणों का गान करते करते, कहते और सुनते कुछ दिन भगवान शंकर जी वहाँ रहे। तत्पश्चात मुनि सन विदा अरे मांगे त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। तो तेहि अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। देखिए किसी के घर जब हम जाते हैं तो जब चलने लगते हैं तो ये एक विधान है, एक नियम है कि हम उनसे आज्ञा लेके हम घर जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, माने कुंभज ऋषि से विदा मांग करके चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में चले और घर के लिए चले और साथ में दक्ष कुमारी अर्थात दक्ष प्रजापति की कन्या भी साथ में चली। अब देखिए जब आई थी तो बहुत सारे विशेषण लगे थे।
संग सती जगजनन भवानी। अब जे जाने लगी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात चूंकि ये राम कथा इन्होंने नहीं सुना तो इनके सारे जो विशेषण से सब छीन लिए गए और अब केवल दक्ष कुमारी रह गई। और जब जा रहे थे तो कहते हैं कि तेह अवसर भंजन मही भारा। ठीक उसी समय जब ये जा रहे तो रास्ते में भगवान राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में अवतार लिया था और पिता बचन तज राज उदासी, पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके उदासियों की तरह साधु वेश बना करके दंडक वन विचरत अविनाशी, ऐसे अविनाशी भगवान राम दंडक वन में विहार कर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, अरे के ही विधि दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस बात को शंकर जी समझ गए कि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, इनका दर्शन मैं कैसे करूं, ऐसा विचार करते चले जा रहे थे। और फिर मन में विचार करते हैं कि अगर मैं उनसे जा करके उनसे मिलता हूं तो जो गुप्त रूप से वो अवतरित हुए हैं मेरे जाने से लोग जान जाएंगे, तो भगवान की लीला में बाधा पड़ेगी। ऐसा विचार करते हुए जा रहे हैं। और फिर मन में विचार करते हैं क्या कि रावण मरण मनुज कर जाचा, अब प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। रावण मरण, रावण जो है अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी है। मनुष्य के हाथ क्यों मांगी है? तो रावण जानता है क्या कि देव दक्ष गंधर्व नर, अरे किन्नर नाग कुमार, अजीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। रावण जानता है कि मनुष्य तो मैंने जीत रखा है, अर्थात मनुष्य तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसने ब्रह्मा से कहा था कि मुझे मनुष्य के हाथे मेरी मृत्यु हो। तो भगवान शंकर ऐसा विचार कर रहे हैं कि प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। जो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया है उस वरदान को सत्य करना चाहते हैं, ऐसा भगवान शंकर जी विचार कर रहे हैं। और मन में सोचते हैं कि मैं जाऊं, कैसे जाऊं, ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे हैं। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो नहीं जाऊं अरे रहे पछतावा, अब करत विचार न बनत बनावा, यही विधि सो भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। लीन नीच अरे मारी चही संगा, अतुरत भयो ते कपट कुरंगा। श्री राम जय राम। भगवान शंकर जी विचार करते हैं कि अगर मैं जाता हूँ तो अच्छी बात नहीं है, नहीं जाता हूँ तो नहीं, ऐसे विचार ही कर रहे थे। इस विचार में जैसे सोच में पड़े उसी समय, ठीक उसी समय 10 सीसा मतलब रावण जो है, नीच रावण जो है, मारीच को संग में ले करके जाता है और कहते हैं कि करे छल मूढ़ अरे हरि वैदेही, अब प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। तो विरह विकल नर यू रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। जैसे भगवान राम ने कपटी मृगा को मार करके आश्रम में आते हैं, माँ जानकी जी का हरण हो चुका था, उनको न देख करके आश्रम में न पा करके भगवान राम ऐसा विरह विकल हो गए, ऐसा रुदन करने लगे जैसे कोई मनुष्य। कबहूँ जोग विरोग न जाके, जिनको कभी नहीं कोई संजोग है न वियोग है, उनको देख करके स्पष्ट समझ में आता था कि इनके दुख कितना बड़ा दुख है। ये भगवान की लीला है, इसको रावण नहीं समझ पाया। अति विचित्र रघुपत चरित, अति विचित्र रघुपत चरित, अरे जान ही परम सुजान, अते मति मंद मिमोह बस, धरहि हृदय कछुआन, सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान राम की लीला विचित्र है।
भगवान राम की लीला को कोई पहुँचा हुआ भक्त, कोई पहुँचा हुआ संत योगी वही जान सकता है। ते मतिमंद विमोह बस, जे मतिमंद विमोह बस। जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो मोह के कारण हृदय में कुछ और धारण करके उनके विषय में और कुछ सुनना चाहे, और कुछ विचार करते हैं। ऐसा कह करके आगे की कथा अब मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।